श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। पुस्तिका मन और उसका निग्रह से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जिसमें हमें मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ कैसे बनाया जाए तथा मन के रास्ते में जोखिम क्या है, इन सब का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। ऐसा कहना असंगत होगा कि मन को वश में लाने के लिए हम में कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हम में से प्रत्येक के अपने भीतरी संघर्ष है और इसी से इच्छा शक्ति का होना सूचित हो जाता है। परंतु यह बात अवश्य है कि बहुतों के मनोनिग्रह की यह इच्छा शक्ति विशेष प्रबल नहीं हुआ करती। जब तक हम ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति को जीवन के प्रमुख प्रयोजनों में गिना करते हैं और जब तक हम विचार पूर्वक उसका सर्वथा त्याग नहीं कर देते, तब तक मन को वश में करने का संकल्प सबल नहीं हो सकता। ऐन्द्रिक सुख की लालसा वास्तव में नासूर के समान है, जो मनोनिग्रह के संकल्प को चूस कर शिथिल कर देती है। इसका ये उदाहरण ले ले। यदि तुम्हारा नौकर जानता है कि तुम अवैध मादक द्रव्यों के लिए उसी पर निर्भर हो और यदि तुम दोनों एक साथ मिलकर उनका सेवन करते हो, तो तुम उस नौकर को अपने वश में नहीं रख सकते। मन के साथ भी ऐसा ही है। जिस मन को हम इंद्रिय सुखों की खोज में तथा उनके भोग में लगाया करते हैं, उसे तब तक वश में नहीं लाया जा सकता जब तक हम सुख की लालसा को नहीं छोड़ देते। सुख भोग की स्प्रिया को त्याग देने के बाद भी मन को नियंत्रण में लाना सहज नहीं होगा, क्योंकि वह पुरानी यादों को उठाकर हमें सदैव परेशान करता रहेगा। सुख भोग की स्प्रिया का त्याग जिस परिमाण में बली और तीव्र होगा, उसी परिमाण में हमारा मनोनिग्रह का संकल्प भी सुदृढ़ होगा। जब तक सुख पाने की लालसा बनी हुई है, तब तक हम चाहे जो करें, हम मन को कभी भी प्रकार पूर्ण नियंत्रण में नहीं ला सकते, किसी भी तरह से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो सुख प्राप्ति की स्पृहा छोड़ने के अनिच्छुक हैं, वे ऊपर से चाहे जैसी घोषणाएं करें, पर वस्तुतः मनोनिग्रह की चाह उनमें विशेष नहीं है। सुख भोग की स्पृहा के त्याग का अर्थ आनंद प्राप्ति की स्पृहा का त्याग नहीं है। सुख का अर्थ है इंद्रिय सुखों का उपभोग, या कि जैसे स्वामी श्री रामकृष्ण जी कहा करते थे, कच्चा मैं की तुष्टि। ये दोनों आनंद की प्राप्ति में बाधक है। ये आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है और उसे पाने के लिए हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। अतएव आनंद प्राप्ति की इस इच्छा को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं और यह आनंद हमारी पूर्णता का अविच्छिन्न अंग है। सुख भोग की स्प्रिया का त्याग करने के लिए किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए, इसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। कभी कभी दो विरोधी बातें सामने दिखाई देती हैं। दो प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनमें मानसिक संघर्ष नहीं होता। एक तो वे जो कि पूरी तरह अपनी निम्र प्रकृति के कीर्तदास बन गए हैं, और दूसरे वे हैं जिन्होंने अपनी निम्र प्रकृति को पूरी तरह जीत लिया है। शेष सभी के भीतर किसी न किसी परिमाण में संघर्ष हुआ करते हैं। ये संघर्ष मन संयम के अपर्याप्त अथवा असफल प्रयत्नों के फलस्वरूप उपजा करते हैं। अपर्याप्त प्रयत्न हमारी दुर्बल इच्छा शक्ति तथा मनोनिग्रह के उपायों की जानकारी के अभाव के सूचक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना कि यदि हम बार बार असफल हो जाए तो भी हम निराश ना हो, बल्कि इसके विपरीत मन संयम की हर असफलता हम में नवीन उत्साह भर दे तथा मनोनिग्रह में हमें पूर्ण नियुक्त कर दे। अब प्रश्न यह है कि मन को वश में लाने की इस इच्छा शक्ति को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। इच्छा शक्ति को जो बातें दुर्बल बना देती है, उन्हें दूर करना होगा और उनके स्थान पर अनुकूल तत्वों को उपस्थित कर उसमें शक्ति संचार करना होगा। ये संभव है कि हम में से कई लोगों ने मन के साथ संघर्ष किया होगा और कई बार असफल हुए होंगे। अतएव स्वाभाविक ही ये सोचते होंगे कि मनोनिग्रह हमारे बस की बात नहीं है। इच्छा शक्ति के कमज़ोर होने का दूसरा कारण यह भी है कि हम में से अधिकांश यह स्पष्ट धारणा नहीं कर पाते कि मनोनिग्रह के वास्तविक बाधा कौन सी है। यदि कर पाते तो जिजीविषा की सहज वृत्ति ने ही मन को वश में लाने की हमारी इच्छा शक्ति को बली बना दिया होता।
मनोनिग्रह में असफल हो जाना ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने को अनुचित रूप से कोसते रहें। अच्छे से अच्छे पुरुष के लिए भी मन का संयम सहज बात नहीं है। इसका कारण यह है कि मन बड़ा चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यासशील बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये उद्दंड इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है। जैसे वायु जल में नाव को हर लेती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाला मन पुरुष के विवेक का हरण कर लेता है। श्री बुद्ध उपदेश देते हैं, मनुष्य हजारों मनुष्य को युद्ध में हजारों बार जीत ले, पर उससे बढ़कर युद्ध विजेता वह है जिसने एक अपने पर विजय प्राप्त कर ली है। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मन का निग्रह संसार में सबसे कठिन काम है। यह वास्तव में एक विरोचित कार्य है। अतएव यदि मन को वश में लाने के प्रयत्न में हम यदा कदा असफल हो गए अथवा लगातार ही असफल होते रहे, तो उसे बहुत गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि असफलताओं को बढ़ावा मानकर हमें अधिक लगन, धैर्य, अध्यवसाय और बुद्धिमानी पूर्वक अभ्यास में लग जाना चाहिए। हताश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुष हमें भरोसा दिलाते हैं कि मन का पूर्ण निग्रह संभव है। अतः समस्त विपरीत विचारों को हमें विश्वत त्याग देना चाहिए। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मन संयम के रास्ते जोखिम क्या है। मन के असंयम के फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक बुरा परिणाम हो सकता है, वह है मानसिक विकृति। समष्टिगत रूप से देखें तो मन का असंयम एक समूची सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, फिर भले ही वह कितनी ही प्रगतिशील क्यों न दिखती हो। इसके अतिरिक्त कई ऐसी कुछ कम दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो सकती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मन के असंयम से उपजती हो। मन का असंयम व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विशेष रूप से बाधक होता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है, वह सदैव अस्वाभाविक मानसिक विकारों का शिकार हो जाता है और भीतरी द्वंद्व के कारण उसका मस्तिष्क असंतुलित हो सकता है। अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी वह अपनी संभावनाओं को नहीं पहचान पाएगा और न अपेक्षाओं की ही पूर्ति कर सकेगा। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। जिसे मन की शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल सकता है? वह तो वासनाओं, भावनाओं और तनावों का शिकार होकर संभव है दुस्वाद मानसिक रोगों से आक्रांत हो जाए अथवा एक अपराधी बन जाए। यदि वह एक परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता अवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों का व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। बंगला में एक कहावत है, गुरु, कृष्ण, वैष्णव तीन के दया हुई, एक की दया बिना जीव की दुर्गति हुई। यह एक है अपना मन। मन की दया होने का मतलब है उसका पकड़ में आ जाना। लाभ की दृष्टि से मनोनिग्रह के द्वारा जो उच्चतम फल प्राप्ति हो सकती है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। इसके अलावा मन संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत से हैं। नियंत्रित मन को सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान ही शक्ति है। मनोनिग्रह का एक स्वतः स्फुरत फल है व्यक्तित्व की पूर्णता। ऐसा पूर्ण व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफल होता है। मन का नियमन उसे निश्चल बना देता है और चंचलता का अभाव मन में शांति को जन्म देता है। मन की शांति सुख को उत्पन्न करती है। एक सुखी दूसरे को भी सुखी बना देता है। उसके कार्य की गुणवत्ता क्रमश बढ़ती ही जाती है और वह स्वाभाविक रूप से बहुधा अक्षय उन्नति का भागी होता है। ऐसी बात नहीं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में परीक्षा की घड़ियों से नहीं गुजरना पड़ता। बात यह है कि ऐसी घड़ियों का सामना करने की शक्ति और साहस का उसमें कभी अभाव नहीं होता। वह जिस परिवार का मुखिया होता है वहाँ व्यवस्था, अनुशासन, सुख, संस्कार और मानवीय संबंधों का सौरभ भरा रहता है। समाज ऐसे व्यक्ति को अच्छे जीवन की मिसाल के रूप में देखता है। जिसका मन नियंत्रित है वह मानसिक रोगों से मुक्त रहेगा तथा मानसिक तनाव से उत्पन्न शारीरिक पीड़ाएं भी उससे दूर ही रहेंगी।
जिस पुरुष ने अपने मन को वश में कर लिया है उसमें उसका उच्चतर स्वभाव कार्यशील होता है तथा उसकी निहित शक्तियाँ अभिव्यक्त हो जाती हैं। मित्रगण अचरज करने लगते हैं कि कैसे उनके देखते ही देखते यह इतना महान बन गया। संस्कृत में एक सुभाषित है जो कहता है, संसार को कौन जीतता है, वही जो अपने मन को जीतता है। मनोनिग्रह के बिना किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को ना तो स्थायी उन्नति प्राप्त होती है और न समृद्धि या शांति ही। मन संयम के अभाव में मनुष्य प्राप्त समृद्धि से भी हाथ धो बैठता है। मनोनिग्रह के रास्ते ये ही संकट है। मनोजय की इच्छा को दृढ़तर बनाने के लिए हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि बिना उसके हम कहीं के ना रहेंगे। हमें अपने मन में यह बात अंकित कर लेनी चाहिए कि हमारे समग्र भावी जीवन का ढांचा इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को वश में करते हैं या नहीं। जीवन में शरीर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जीवन के आध्यात्मिक पूर्णता रूप उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोनिग्रह से बढ़कर महत्व की कोई बात नहीं। एक बार यदि हम इस बात को सचमुच समझ ले और उस पर विश्वास कर ले तो मन को वश में करने की अपनी इच्छा शक्ति को हम इच्छा अनुसार दृढ़ बना सकेंगे। इस प्रकार से पुस्तिका मन और उसका निग्रह से आज दूसरे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।